1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली का बुराड़ी इलाका अचानक से पूरी दुनिया की नजरों में आ गया जब एक ही घर में एक साथ 11 लाशें मिली। 10 लोग एक ही छत से फंदे से लटके हुए और एक की लाश फर्श पर। ना कोई चोरी, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई चोट का निशान। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था क्या यह एक सामूहिक आत्महत्या थी या पूरी फैमिली का किसी ने मर्डर किया था। तभी इन्वेस्टिगेशन टीम को घर की अलमारी से 11 साल पुरानी एक डायरी मिली जिसने पूरे क्राइम ब्रांच और दुनिया को हिला कर रख दिया। चलिए इस पूरी कहानी को जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके की एक सभ्य भाटिया फैमिली, जिसे चुंडावत फैमिली भी कहा जाता था, मूल रूप से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक गांव से ताल्लुक रखती थी। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह भाटिया एक साधारण परिवार से थे और गांव में खेती बाड़ी का काम ही करते थे। गांव में सुविधाएं सीमित थी और रोजगार के अवसर कम थे, इसीलिए अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर और एक बिजनेस माइंडसेट लेकर 90s में भोपाल सिंह अपनी पत्नी नारायणी देवी और 3 बच्चों के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भोपाल सिंह ने सबसे पहले दूध डेयरी का एक छोटा सा काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे जब बिजनेस अच्छा चलने लगा तो उन्होंने बुराड़ी के संत नगर में किराने की एक दुकान खोली। समय के साथ बिजनेस अच्छा चलने लगा और तीनों बच्चों की शादी के बाद परिवार ने प्लाईवुड और हार्डवेयर का एक और बिजनेस स्टार्ट किया। देखते ही देखते भाटिया परिवार बुराड़ी की गलियों में एक इज्जतदार और धार्मिक परिवार के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। मोहल्ले के लोग उन्हें एक संस्कारी और मेहनती परिवार मानते थे। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, तभी 2005 में भोपाल सिंह के छोटे बेटे ललित भाटिया का एक भयानक रोड एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में ललित के गले पर गहरी चोट आती है जिससे वो अपनी आवाज खो देता है। परिवार के लिए ये एक्सीडेंट किसी सदमे से कम नहीं था। इससे पहले कि भाटिया परिवार इस सदमे से उभर पाता, परिवार के मुखिया भोपाल सिंह, जिन्हें सब लोग बड़े पापा बुलाते थे, एक बीमारी के चलते 2007 में उनकी भी डेथ हो जाती है। यही वो पल था जो धीरे धीरे खुशहाल से दिखने वाले इस परिवार में अंधविश्वास की ऐसी जड़ें जमाने वाला था जो आगे चल के पूरे परिवार की मौत का कारण बनी। भाटिया परिवार की बुराड़ी में किराने और दूध की दुकान थी जो सुबह सबसे पहले खुलती थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में दूध की सप्लाई इसी शॉप से होती थी। लेकिन 1 जुलाई की सुबह यह दुकान खुली ही नहीं। दुकान पर दूध लेने वालों की भीड़ जमा हो गई। जब 7:30 बजे तक भी दुकान नहीं खुली तो पड़ोसियों को थोड़ा अजीब लगा। जब उन्होंने घर जाकर देखा तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। घर की छत से 10 लोग एक जैसे अंदाज में लटके हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टी थी, हाथ पैर बंधे हुए थे और सभी लोग एक ही दिशा में रस्सी से झूल रहे थे। घर की मुखिया नारायणी देवी फर्श पर पड़ी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। पुलिस को शुरुआती शक हुआ कि यह कोई मास मर्डर है। सभी लोगों को मारकर लटकाया गया है, लेकिन घर से ना कोई चीज मिसिंग थी, ना कोई बाहरी निशान मौजूद था। अब इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। पड़ोसियों से पूछताछ और सीसीटीवी से भी क्लियर था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति घर में नहीं घुसा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी क्लियर हो गया कि सभी लोगों की मौत गला घुटने से हुई थी। मरने वाले 11 लोगों में परिवार की मुखिया नारायणी देवी, उसकी सबसे बड़ी विधवा बेटी प्रतिभा भाटिया, उसकी इकलौती बेटी प्रियंका, सबसे बड़ा बेटा भुवनेश, उसकी पत्नी स्वीता और 3 बच्चे नीतू, मोनू और ध्रुव, और परिवार का सबसे छोटा बेटा ललित भाटिया, उसकी पत्नी टीना और इकलौता बेटा शिवम शामिल थे। क्राइम सीन से पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो एटलीस्ट इस केस को डायरेक्शन दे सके। जब पुलिस ने पूरे घर और सामान की अच्छे से तलाशी ली तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पुलिस को भाटिया हाउस से 11 साल पुरानी एक ऐसी हैंड रिटन डायरी मिली जिसे सन 2007 के बाद कंटिन्यू मेंटेन किया गया था। जब पुलिस ने डायरी को पढ़ना स्टार्ट किया तो पेज बाय पेज सारे राज अपने आप खुलते चले गए। दरअसल इस क्राइम का बीज सन 2005 में ललित भाटिया के रोड एक्सीडेंट के टाइम ही बो दिया गया था। एक्सीडेंट के बाद ललित की आवाज चली गई थी और 2007 में भोपाल सिंह की डेथ के बाद पूरा परिवार सदमे में था। तभी अचानक एक दिन ललित भाटिया बोलने लगता है और पूरे परिवार को बताता है कि बड़े पापा यानी भोपाल सिंह की आत्मा उससे बातें करती है और उसे घर को कैसे संभालना है यह डायरेक्शन बताती है। शुरुआत में परिवार को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ललित रोजमर्रा की बातों में बड़े पापा की हिदायतें सुनाने लगा और कई बार उसकी कही बातें सच भी हुई तो धीरे धीरे पूरा परिवार उस पर भरोसा करने लगा। तभी से ललित एक डायरी मेंटेन करने लगा जिसमें वो डेली बड़े पापा की दी गई हिदायतें लिखता कि किसको क्या काम करना है और कैसे करना है।
सभी लोग सुबह उठते ही वो डायरी पढ़ते और उसी के हिसाब से बताए गए तरीकों से अपना अपना काम भी करते थे। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। यही वो अंधविश्वास था जिसने धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ललित की बातों में पूरे परिवार को बड़े पापा की आवाज सुनाई देती थी और फाइनली पूरे परिवार ने यह मान भी लिया था कि ललित के जरिए बड़े पापा अब भी उनके बीच मौजूद हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यही अंधविश्वास बहुत जल्द पूरे परिवार की मौत का कारण बनने वाला है। कुछ सालों बाद यानी घटना से कुछ दिन पहले ललित ने डायरी में बड़े पापा के आदेश लिखे, जिसमें उसने बताया कि पूरे परिवार की सारी तकलीफ खत्म करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक पूजा अनुष्ठान करना होगा। डायरी में अनुष्ठान की डेट, सामग्री और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे, जैसे अनुष्ठान के वक्त आंखें बंद रखनी है, डरना नहीं है, हाथ पैर बांध दो ताकि बीच में कोई रुक न पाए, यह मौत नहीं होगी बल्कि भगवान से मिलने का एक डायरेक्ट रास्ता है, बड़े पापा हमारे साथ हैं, आखिरी वक्त पर हमें बचा लेंगे, अगली सुबह सब ठीक हो जाएगा और हम फिर से उठ खड़े होंगे। जब सभी 11 लोग यह अनुष्ठान करेंगे तो परिवार की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। घर में 11 पाइप या छेद होंगे जिनसे रात को आत्माएं बाहर जाएंगी और सुबह वापस आएंगी। पूरे परिवार को विश्वास था कि सुबह सच में सभी लोग जिंदा हो जाएंगे, इसीलिए घर में सुबह खाने पीने और डेली यूजेज के सामान रखे गए थे। पुलिस ने जब क्राइम सीन को डायरी से कंपेयर किया तो सब कुछ हूबहू मैच कर गया। सभी मेंबर्स एग्जैक्टली वैसे ही लटके मिले, डेट व सामग्री भी सेम थी और तो और घर की दीवार के आर पार 11 छेद भी मिले जिनसे आत्मा के आने जाने की बात बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन टीम इस नतीजे पर पहुंची कि यह कोई मास मर्डर नहीं है बल्कि एक सामूहिक आत्महत्या थी और इस क्राइम का मास्टरमाइंड था ललित भाटिया, जिसने सभी को अंधविश्वास के डोर में बांधकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। डायरी के ये पन्ने ही वो चाबी थे जिसने बुराड़ी केस का सबसे बड़ा रहस्य खोला। बुराड़ी केस आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने इन्वेस्टिगेशन केसेज में से एक है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक वेल एजुकेटेड फैमिली इतनी गहरी अंधविश्वास में फंस सकती है। बुराड़ी जैसे केस ही हमें सिखाते हैं कि कभी कभी इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। फेथ और ब्लाइंड फेथ के बीच सिर्फ एक पतली सी लाइन होती है और जब इंसान उस लाइन को क्रॉस करता है तो नतीजे बुराड़ी जैसे खौफनाक ही होते हैं। वेल, आपका ऐसे अंधविश्वास के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक और रियल स्टोरी के साथ। धन्यवाद।